जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। आ गया वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय जिसकी आपको और हम सभी को प्रतीक्षा थी। पहला समय तो वो था जब 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर भगवान राम की भव्य उद्घाटन, उनकी मूर्ति की स्थापना, मंदिर की स्थापना हुई। और अब दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण समय ये है जब रामनवमी भगवान राम की अयोध्या में प्रथम मनाई जाएगी। जी हाँ, रामनवमी, भगवान राम का प्रकट उत्सव, जिस दिन भगवान राम ने मनुष्य योनि में इस लोक पर जन्म लिया था। भगवान राम की अनेक लीलाएं हम आए दिन सुनते हैं और उसको अपने जीवन में आचरण में लेकर के आते हैं। दोस्तों, रामनवमी बहुत धूमधाम से हमारे देश में मनाई जाती है और एक आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या बल के दृष्टिकोण से सभी राम भक्त दर्शन करने के लिए नवमी के दिन अयोध्या पधार रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा जो पहलू है वो तो ये आज होने जा रहा है भगवान राम का सूर्य तिलक। स्वयं सूर्यदेव उनके मस्तक पर तिलक लगाएंगे। कितना सुंदर समय होगा, कितना अद्भुत समय होगा, कितना ऐतिहासिक ये पल रहेगा कि जब स्वयं सूर्य ग्रह भगवान राम को तिलक करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। मैं ये कहता हूं कि इतिहास के पन्नों में ये जो समय है, स्वर्णिम समय अब दर्ज होने जा रहा है। सूर्यदेव ग्रहों के राजा, सूर्यदेव जिनके प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, सूर्य जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य जो प्रकाश के देवता हैं, सूर्य जो ज्योतिष को, इस शरीर को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं ज्योतिष के माध्यम से। क्योंकि ज्योति का मतलब होता है ज्योत यानी कि दीपक यानी कि प्रकाश, और ईश का मतलब होता है स्वामी। जब ये दोनों शब्द मिले तो ज्योतिष शब्द बना, और ज्योतिष का मतलब ही ये होता है कि लॉर्ड ऑफ लाइट, प्रकाश, और वो सूर्य है, वो सोलर सिस्टम का केंद्र है। आज तक हमारे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है रामनवमी के दिन। तो मुझे खुद बड़ी उत्सुकता है, मैं खुद इस पल का साक्षी बनना चाहता हूं। आपने देखा होगा भगवान राम की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो एक 5 वर्ष के बाल रूप की है। आपने देखा होगा मूर्ति के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। आपने देखा है कि भगवान राम की प्रतिमा में स्वयं सूर्य विराजमान है, ओम गणेश विराजमान है, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक, ये सभी स्वयं साक्षात वहां विराजमान है। भगवान विष्णु के 10 स्वरूप वहां पर विराजमान है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पल है। मैं तो उन वैज्ञानिकों को विशेष रूप से ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जो इस कार्य को करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी एक सफल परीक्षण भी किया था और आज ये इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। और देखिए, सूर्य की जब किरणें इस शरीर को मिलती हैं तो इस शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, एक पॉजिटिविटी का वास होता है। सूर्य जब सुबह सुबह उदय होते हैं तो नई उम्मीद, नई किरण, नई ऊर्जा, नया उत्साह, हमारे एक नया विश्वास हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। क्योंकि सूर्य हमारी प्राण शक्ति को चलाते हैं, सूर्य हमारे 5 प्राण को चलाते हैं। भगवान आदित्य हमारे जीवन के चक्र को संचालित करते हैं। और सूर्य की किरणें जब भगवान राम के इस मस्तक पर पड़ेंगी, जब उनका तिलक करेंगे, तो सोचिए कि मूर्ति की भव्यता, मूर्ति का तेज 1-2 नहीं, कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। ये मैं आपको कह देना चाहता हूं, ज्योतिषीय गणना के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अब सूर्य का तिलक जब भगवान राम की मूर्ति पर होगा, उनके मस्तक पर होगा, तो आपको पता है ना, भगवान राम की जो प्रतिमा है उसमें माणिक्य जटे हुए हैं उनके मस्तक पर, हीरे जड़े हुए हैं उनके मस्तक पर, यानी कि हीरे से और माणिक्य से तो उनका तिलक होता है। और माणिक्य किसका प्रतीक है? सूर्य का ही तो है। जब जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो जाता है तो हम जातक को माणिक्य ही तो पहनाते हैं कि आप माणिक्य धारण करिए। यानी कि स्वयं भगवान आदित्य सूर्यदेव भगवान राम की प्रतिमा में मस्तक पर विराजमान है।
और एक बार पुनः वो उस मस्तक को ऊर्जावान करते हुए नजर आएंगे। एक नई एनर्जी उस हमारी मूर्ति को यानी कि भगवान राम को प्राप्त होने जा रही है राम नवमी के दिन पर। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, ज्योतिषीय पहलू से बता देना चाहता हूं कि एक दो नहीं कई सारे योग इस राम नवमी पे बन रहे हैं और लंबे समय के बाद बन रहे हैं। सबसे पहला कि जब ये सूर्य तिलक होगा उस समय का जो काल है यानी कि अभिजीत मुहूर्त 12 बजे प्रारंभ हो चुका होगा और गज केसरी राजयोग जो सबसे सुंदर राजयोग ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है वो राजयोग उस समय होगा। और इतना ही नहीं, एक केदार योग भी बनेगा, एक पारिजात योग भी बनेगा और एक अमला योग भी बनेगा। ऐसे शुभ योग रामनवमी के दिन रहेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि वर्तमान में सूर्य ग्रह इस समय उच्च के चल रहे हैं और वो भी अपनी मेष राशि में। सूर्य का उच्च होने का मतलब है उच्च कोटि का फल प्रदान होना। भगवान आदित्य अपनी उस राशि के अंदर चल रहे हैं जिसमें उनको बल मिलता है, यानी कि अब उन्होंने मेष राशि में प्रवेश किया है उच्च होकर के और अब पूरे 12 महीनों तक हर एक महीने वो अलग अलग राशियों में गोचर करेंगे और फिर पूरे के पूरे सौर मंडल की एक परिक्रमा लगा लेंगे जिसकी शुरुआत दिनांक 14 तारीख से हो चुकी है। और अब रामनवमी के दिन भगवान आदित्य का उच्च होने का सीधा सीधा अर्थ है कि सूर्य की औरा, सूर्य के प्रभाव, सूर्य की किरण, सूर्य की जो रेज हैं जो हमारे शरीर को सुबह सुबह प्राप्त होती हैं, उन किरणों में इतनी जबरदस्त वाइब्स होती हैं कि वो व्यक्ति की जो प्राण शक्ति होती है जातक की उसको एक दो नहीं कई अधिक गुना तक बढ़ा देती है यदि सूर्य ग्रह उच्च हो तो। और इस समय वर्तमान स्थिति के अनुसार सूर्य का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा जो ग्रह गति कल की जैसा मैंने गोचर के अनुसार आपको बताया बहुत अनुकूल बनी हुई है, इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं आज रामनवमी पर आपको विशेष रूप से इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहिए। और जब ये सूर्य तिलक भगवान राम का हो रहा होगा तो उस क्षण को अपने हमेशा के लिए आपको कैद करना है। और जैसे ही वो किरणें भगवान सूर्य के मस्तक पर आएंगे तो उनको जरूर प्रणाम करिएगा। भगवान सूर्य की उपासना शुरू कर दीजिएगा। जो लोग अस्वस्थ हैं इस समय, उनको अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत चल रही है, आंखों में तकलीफ चल रही है, पेट की समस्या चल रही है, हड्डियों का रोग चल रहा है, तो विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिएगा और सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान इसका उच्चारण बार बार करते रहिएगा। और ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र की माला का जाप तुलसी जी की माला हो तो अच्छा है, अन्यथा रुद्राक्ष की माला से भी आप कम से कम 2 माला अवश्य करिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः। देखिए भगवान आदित्य कैसे आपसे प्रसन्न होंगे। विशेष रूप से कल उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा जो लोग सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से परेशान हैं। इसलिए मैं आप सभी से आज हमारे इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूर्य का ये जो तिलक भगवान राम की प्रतिमा पर होने जा रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए कम से कम 10x यानी कि 10 गुना ज्यादा जो भगवान राम की मूर्ति है वो प्रकाशित होगी, उज्जवलित होगी, ऊर्जावान होगी। आप बस मन से जाइए, भक्ति से जाइए, भगवान राम का पाठ करिए और अपनी विश भगवान राम के श्री चरणों के अंदर आपको बोल करके आनी है और आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। सभी राम भक्तों को एक बार मैं पुनः प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।